राजस्थान अपडेट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर फलौदी से है, जहां उत्तर पश्चिमी रेलवे पर पर्यावरण अनुकूल रेल संचालन के लिए ब्रॉडगेज लाइनों का विद्युतीकरण का काम तेजी से किया जा रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे पर अब तक वर्ष 2023-2024 में नवंबर महीने तक 667 किलोमीटर ब्रॉडगेज लाइनों का विद्युतीकरण का जो काम है वो पूरा किया गया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे पर अब तक कुल 4,634 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण का काम पूरा किया जा चुका है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार महाप्रबंधक अमिताभ के कुशल दिशा निर्देशन में उत्तर पश्चिमी रेलवे पर रेल विद्युतीकरण के काम तेजी से किया जा रहा है। इस रेलवे पर विद्युतीकरण के काम को विगत वर्षों के बजट में प्राथमिकता प्रदान की गई है। उत्तर पश्चिमी रेलवे पर सभी रेल मार्गों के विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विद्युतीकरण होने से ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी, जिससे यात्रा के समय बचत होगी। साथ ही डीजल की जगह बिजली के प्रयोग से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा और राजस्व में भी बचत होगी। पर्यावरण अनुकूल रेल संचालन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा लाइनों का विद्युतीकरण काफी तीव्र गति से किया जा रहा है और इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा इस वर्ष नवंबर माह तक 667 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया जा चुका है। हमारे महाप्रबंधक श्री अमिताभ के दिशा निर्देशन और नेतृत्व में इस वर्ष काफी फोकस दिया जा रहा है कि रेल लाइनों का विद्युतीकरण तीव्र गति से किया जाए। इस तरह से कुल उत्तर पश्चिम रेलवे पर 4600 रूट किलोमीटर से भी अधिक रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और इन सारे विद्युतीकरण कार्य के फलस्वरूप 138 जोड़ी रेल सेवाओं का संचालन विद्युत ट्रैक्शन पे हो रहा है। विद्युत जो ये प्रणाली है, इससे न सिर्फ पर्यावरण अनुकूल है, इसके अलावा किफ़ायती भी है और जो है ये एक बढ़िया माध्यम है, जिसके कारण से हम ट्रेनों की स्पीड में भी काफ़ी बढ़ोतरी होती है। और अगली खबर कोटा से है, जहां एक चाकूबाजी का जो मामला है वो सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपसी रंजिश का ये जो पूरी घटना है बताई जा रही है, ये जो पूरा मामला है, इसको लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कोटा जिले के जो पुलिस अधीक्षक है शरद चौधरी ने बताया कि दिनांक 17/12/2023 को फरियादी रूपेंद्र वशिष्ठ के साथ आपसी रंजिश को लेकर अभियुक्ति गण राहुल रॉबर्ट व विशाल मेघवाल ने चाकू से जानलेवा हमला कर गंभीर घायल करने की घटना में अभियंतों को शीघ्र गिरफ्तार हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय गुप्ता के निर्देशन में व्रताधिकारी व्रत केंद्रीय खीव सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी महेंद्र कुमार मीणा पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया है। टीम द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए घटना के दूसरे दिन दिनांक 18/12/2023 को घटना कारित करने वाले मुख्य अभियुक्त राहुल रॉबर्ट को गिरफ्तार किया गया था। शेष अभियुक्त विकास मेघवाल उर्फ जामुन को दिनांक 19/12/2023 को कुन्हाड़ी से गिरफ्तार किया गया। उक्त रिपोर्ट पर एफआईआर भादसा में दर्ज कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम का गठन किया गया है। और इसी बीच अगली खबर कोटपुतली से है, जहां बानसूर विधानसभा की ग्राम पंचायत खेड़ा की ढाणी खलीलवाली में अवैध रूप से शराब का ठेका चल रहा है। ग्रामवासियों के द्वारा 2 बार एसडीएम को ज्ञापन देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके उपरांत ग्रामवासियों ने दूसरी बार एसडीएम कार्यालय जाकर राइडर राजेश जोशी को ज्ञापन दिया है। समाजसेवी देशराज मेहरा ने बताया कि अगर 3 दिन में यह शराब का ठेका नहीं हटाया गया तो एसडीएम कार्यालय पर अनिश्चित काल धरना प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर देशराज मेहरा, समाजसेवी लोकेश रोशन, श्रीराम बाबूलाल, माता दीन, पृथ्वी सिंह, घनश्याम राम, राधेश्याम, राजेश, दिनेश, कमलेश, दीपक, हासीवाल, पुराणचंद, भगवान सहाय, विजय, लोकेश आदि मौजूद रहे। और इसी बीच अगली खबर अनूपगढ़ से है, जहां अनूपगढ़ के उपखंड कार्यालय में तहसील कार्यालय का आज संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दोनों ही कार्यालय में चल रहे मामलों की जानकारी लेते हुए एसडीएम सुमित्रा बिश्नोई और तहसीलदार राजेंद्र चौधरी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया और विकसित भारत संकल्प यात्रा की जिला नोडल अधिकारी बीबी पटेल ने ग्राम पंचायत 15A में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लाभार्थियों से संवाद किया है। इस दौरान संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया ने जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल को निर्देशित किया है कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में वंचित पात्र व्यक्तियों और परिवारों को आवश्यक रूप से जोड़ा जाए और उन्हें योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाए। इस दौरान आज संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया और जिला नोडल अधिकारी बीबी पटेल के जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, एसडीएम प्रियंका तलानिया, एसडीएम सुमित्रा बिश्नोई, भारत गैस एजेंसी के संचालक अशोक अग्रवाल सहित अन्य अधिकारीगण व गणमान्य लोग भी मौजूद रहे।
और इसी बीच खबर फलौदी से है, जहां राजस्थान के विकास से राष्ट्र के विकास की ओर अग्रसर विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जन सहभागिता के माध्यम से आमजन को भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक कर घर घर गांव गांव जाकर लाभान्वित किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बुधवार जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने पंचायत समिति फलौदी की ग्राम पंचायत उदानियों की ढाणी शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए जन सहभागिता एवं जागरूकता के माध्यम से अंतिम वंचित तक पहुंच सुनिश्चित करने को कहा। शिविर में संधू ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के स्टॉलों का भी निरीक्षण किया और आम जन को संबोधित करते हुए अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया। और इसी बीच अगली खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान में उप मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेने के बाद आज दिया कुमारी पहली बार विधानसभा पहुंची हैं। विधानसभा में प्रवेश करने से पहले दिया कुमारी ने चौखट पर शीश नवाकर सदन में प्रवेश किया, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत सत्कार किया है। आपको बता दें कि राजस्थान के 2 डिप्टी सीएम हैं, उनमें से एक दिया कुमारी हैं, जो विद्याधर नगर से विधायक के रूप में चुनी गई थी। और इसी बीच अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां जिला कलेक्टर डॉक्टर यादव ने जिले में फर्टिलाइजर के अधिक दामों में बिक्री होने तथा स्टॉक करके रखने पर सख्त रुख अपनाते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सोमवार तक समस्याओं का निस्तारण नहीं होने पर वो संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। गुरुवार को मिनी सचिवालय जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने कृषि विभाग एवं कोऑपरेटिव विभाग के अधिकारियों से जिले के होलसेल की संख्या, फर्टिलाइजर की उपलब्धता और कोऑपरेटिव में वितरण व्यवस्था तथा बाजार में अधिक दामों में बिक्री के संबंध में प्रत्येक अधिकारी से विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने मार्केट में अधिक दामों में हो रही बिक्री पर नियमानुसार किए जाने वाली कार्रवाई तथा अब तक की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी ली, जिस पर अधिकारियों द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर फर्टिलाइजर कंट्रोल को लेकर एक्ट के अनुसार विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो मैं संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करूंगा। सोमवार तक बैठक से पूर्ण निस्तारण करने के लिए पाबंद किया। उन्होंने कहा कि सोमवार तक सभी समस्याओं का समाधान करते हुए रिपोर्ट के साथ ही बैठक में उपस्थित हों। बैठक में कृषि विभाग तथा कोऑपरेटिव के समस्त अधिकारीगण मौजूद रहे। और इसी बीच अगली खबर सूरतगढ़ से है, जहां एमईएस यूनियन द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का सूरतगढ़ आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कुमार के सूरतगढ़ आगमन पर रेलवे स्टेशन सूरतगढ़ के ब्रांच पर एमईएस वर्कर्स यूनियन जीई सूरतगढ़ वायु सेवा के पदाधिकारियों द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। जिले में लक्ष्मण चौहान, विनोद डूडी, श्याम सुंदर, मुकेश, रविंद्र कुमार, अश्वनी कुमार, विनोद कुमार आदि उपस्थित रहे। और इसी बीच अगली खबर फलौदी से है, जहां सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पेंशनर के प्रतिवर्ष वार्षिक सत्यापन करवाने का प्रावधान है। फलौदी जिले में कुल 91,235 पेंशनर हैं। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी करनी सिंह ने बताया कि जिन पेंशनर्स ने वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है, उनकी पेंशन 31 दिसंबर के बाद स्वतः ही रुक जाएगी। उन्होंने बताया कि 52,679 पेंशनर के सत्यापन नहीं हुआ है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पेंशनर को भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। और अगली खबर टॉक से है, जहां टॉक विधायक सचिन पायलट 2 दिवसीय टॉक के दौरे पर है। आज दूसरा उनका दिन है। सर्किट हाउस में उन्होंने जन सुनवाई की है। सर्किट हाउस में जन सुनवाई और लोगों से उन्होंने मुलाकात के बाद पायलट सीधा नवाबपुरा गांव पहुंचे हैं। नवाबपुरा में सचिन पायलट ने मृतक छात्र अमरीश मीणा को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पायलट ने मृतक छात्रा के शोक कुल परिवार को ढांढस बंधाते हुए प्रकरण की पूरी जानकारी जुटाई और मौके पर मौजूद पुलिस के आला अधिकारियों को मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पायलट ने कहा कि छात्र अमरीश मीणा के हत्याकांड से इलाके के लोग आतंकित हैं। पायलट ने कहा कि उन्होंने मामले को लेकर टॉक पुलिस अधीक्षक से बातचीत कर मामले को जल्द से जल्द खुलासा किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। एक नाबालिग बच्चे की जिस तरह हत्या हुई है, बड़ा गंभीर विषय है और पूरे गांव में शोक भी है और लोग आतंकित भी हैं। मैंने जो एसपी साहब से बात की है और पूरी टीम लगा रखी है, लेकिन ये इसका खुलासा बहुत जल्द होना ज़रूरी है। और जिस प्रकार का ये कृतज्ञ हुआ, यहाँ पहले कभी हुआ नहीं है, तो इससे पूरा माहौल बहुत गंभीर बना हुआ है। और मैंने सांत्वना दी है परिजनों को जिनके बच्चे की इस प्रकार मौत हुई है, लेकिन इसका पूरा खुलासा होना बहुत ज़रूरी है। पुलिस ने टीम लगा रखी है, लेकिन हम सब चाहते हैं सहयोग करें और जल्द से जल्द इसका खुलासा हो कि ऐसे कौन वो लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार की हत्या को यहाँ पर अंजाम दिया।
और इस क्षेत्र में इस प्रकार की घटना पहली बार ऐसी हुई है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत जल्द इसका खुलासा होगा और भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी पुलिस लेगी। पूरा विस्तार से बताया कितनी टीम लगा रखी है, उन्होंने साइबर एक्सपर्ट्स लगा रखे हैं, डॉग स्क्वाड लगा रखे हैं, 25 लोगों की टीम बना रखी है और वो पूरी मैपिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ सुराग हाथ लगा नहीं है। आज 5वां दिन है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत जल्द इसका कुछ ना कुछ खुलासा होगा और जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसको जल्द पकड़कर सख्त से सख्त सजा मिलेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। खबर अनूपगढ़ से है, जहां अनूपगढ़ जिले के श्री विजयनगर मंडी के गांव 2 एडीपी के ग्रामीण आज एकत्रित होकर जिला कलेक्टर पहुंचे हैं और विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल के निजी सचिव श्री कुमार डेलू को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने ग्रामीणों ने ज्ञापन में मुख्य रूप से गांव में बढ़ रही चोरियों और अंकुश लगाने की बात कही है और कल्याण भूमि के लिए रास्ता स्वीकृत करवाने की मुख्य मांग की है। गांव 2 एडीपी के पृथ्वीराज ने बताया कि श्री विजयनगर पंचायत समिति के गांव कल्याण भूमि के लिए गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत कराने के लिए आज ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए ग्रामीणों के द्वारा पूर्व में ही जिला कलेक्टर को फाइल सौंपी गई थी, मगर अभी तक कोई रास्ता स्वीकृत नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि गांव 2 एडीपी में कल्याण भूमि का रास्ता स्वीकृत नहीं होने के कारण मृतकों का अंतिम संस्कार करने में ग्रामीणों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कल्याण भूमि के लिए रास्ता नहीं होने के कारण ग्रामीणों को लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। साथ ही गांव में बढ़ रही चोरियों पर अंकुश लगाने को भी मांग की है। ज्ञापन सौंपते समय पृथ्वीराज, इंद्राज, दिनेश कुमार, सोहनलाल, रामस्वरूप, वेद प्रकाश, सुजराराम, पोलाराम, कालूराम, हरफूल सिंह सहित अन्य ग्रामीण भी मौजूद थे। और अगली खबर कोटा से है, जहां कोटा जिला पुलिस अधीक्षक कोटा शहर शरद चौधरी ने बताया कि 17/12/2023 को फरियादिया शालिनी शर्मा के साथ पारिवारिक मामले को लेकर अभियुक्त दिव्यांश शर्मा, जसपाल शर्मा ने एक चाकू हॉकी से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल करने की घटना सामने आई, जिसमें अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय गुप्ता के निर्देशन में वृत्ताधिकारी व्रत केंद्रीय खीर सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी थाना कुन्हाड़ी महेंद्र कुमार मीणा पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए 20/12/2023 को घटना में शामिल दिव्यांश शर्मा को सकतपुरा कुन्हाड़ी से गिरफ्तार किया गया है। शालिनी शर्मा टिपटा थाना केथुनी पोल की रहने वाली हैं। उनकी शादी 16/2/2021 को दिव्यांश शर्मा पुत्र विष्णु शर्मा के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति के साथ वो रहने लगी। 31/1/2023 को ससुराल वालों ने मारपीट कर परेशान कर घर से उनको निकाल दिया था। तब से बेटे सिद्धांत के साथ वो पीहर में रह रही थी। टिपटा के कोटा शहर में वो रहती थी। पति की याद आने के कारण जब वो अपने पति से मिलने पहुंची तो पति एवं पति के भाई ने ये घटना को अंजाम दे दिया। और अगली खबर रामगंज मंडी से है, जहां रामगंज मंडी में पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के तत्वाधान में पूर्व सैनिकों ने शहीद पन्नालाल स्मारक के सौंदर्यकरण की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर दी है। इस दौरान पूर्व सैनिक स्मारक के सामने धरने पर बैठ गए। करीब 1 घंटे बाद एसडीएम और पालिका अधिशासी मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठे पूर्व सैनिकों की मांग को 1 महीने में पूरा कराने का आश्वासन दिया है। साथ ही पालिका ने शहीद स्मारक के विकास कार्य का प्रोजेक्ट दस्तावेज भी दिखाया। इसके बाद शहीद स्मारक 1 महीने में सौंदर्यकरण का काम शुरू होने के आश्वासन पर पूर्व सैनिकों ने धरना समाप्त कर दिया। आपको बता दें कि 16 दिसंबर को विजय दिवस के दिन पूर्व सैनिकों ने वीर जवानों का शौर्य कार्यक्रम आयोजित किया था, जिनमें पूर्व सैनिकों ने शहीद स्मारक की बदहाली को लेकर पालिका को धरने की चेतावनी दी थी, लेकिन पालिका ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे नाराज पूर्व सैनिकों ने धरना प्रदर्शन किया। तारीख को विजय दिवस के दिन ये कहा था हमने कि अगर पालिका या उसमें हमें कोई प्रशासन की तरफ से ढंग से आश्वासन नहीं मिलता है तो हम धरने पे बैठेंगे। और आज हम ये तो अपनी बात के ऊपर हम आज धरने पे बैठे। हमारे साथ सभी लोगों ने, शहर के गणमान्य लोगों ने, पत्रकार बंधुओं ने, सभी ने हमारा साथ दिया। और उसके बाद में एसडीएम साहब यहाँ पे, ईओ साहब यहाँ पे आए और उन्होंने कि इसका हमने प्लान ले लिया है, डीपीआर बन चुकी है और उन्होंने अपने कागज भी दिखाया और आश्वस्त किया है कि विदिन 1 महीने के अंदर इसका काम चालू हो जाएगा। तो जैसा कागज से हमें लगा कि नहीं वास्तव में इसका डीपीआर बन चुका है, इसका काम होने वाला, तो हमें आश्वस्त होने के बाद में हमने इस धरने को हम खत्म कर रहे हैं। हम आप सभी मीडिया बंधुओं का और सभी शहरवासियों सभी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने इस जगह हमारा साथ दिया और अवश्य ही रामगंज मंडी का अच्छा एक शहीद स्मारक बनेगा जो सबके लिए गर्व की बात होगी। स्मारक पन्नालाल जी जो अत्यंत सम्मानजनक और पूजनीय है, उसकी स्थिति इतनी खराब है, यहाँ चारा उग रहा है, घास उग रही है। पिछले 5 साल सारे फौजी लोग इकट्ठे होते हैं और मांग करते हैं, लेकिन
लेकिन यहाँ का पालिका प्रशासन और राज्य सरकार इतनी निकम्मी है कि इन लोगों की एकदम कान बंद करके सुनी नहीं। लेकिन अब सरकार में परिवर्तन आया है और ये भ्रष्ट और झूठ की दुकान और लूट की दुकान बंद हो गई है। अब बड़े स्तर पर बड़ा प्रस्ताव बनाया 50 लाख रुपए का। नई सरकार विधायक दिलावर साहब ने आश्वासन दिया था और निर्देश दिए कि अच्छा बड़ा विस्तार से इसका सौंदर्यीकरण किया जाए और 50 लाख का प्रस्ताव इसका बनेगा। और बहुत बड़ी बात नहीं है, 5 साल ने झूठ बोला, हम 6 महीने के अंदर इसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा करवा देंगे, ऐसा विधायक साहब ने निर्देश दिया है। और अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ की रिजर्व पुलिस लाइन में आज 2.5 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों को नष्ट किया गया है। पुलिस कार्रवाई में जब्त किए गए इन मादक पदार्थों के मामलों का अदालत में निस्तारण होने के बाद ये कार्रवाई की गई। डीजीपी जयपुर के निर्देश पर जिले के विभिन्न थानों में दर्ज ये प्रकरणों को 2022 में अदालतों से निस्तारण होने के बाद ये कार्रवाई हुई। एसीपी अमित कुमार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय से प्राप्त निर्देश के अनुसार जिले में मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े मामलों का अदालत में निस्तारण होने के बाद उससे संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा की गई। एनडीपीएस एक्ट की धारा 52A के तहत इन मामलों में जब्त किए गए मादक पदार्थों का आज नष्टीकरण किया गया। अमित कुमार ने बताया कि 2022 में अदालतों से निस्तारित मादक पदार्थ तस्करी के मामले में जब्त 35 क्विंटल अफीम, डोडा चूरा और 25 ग्राम ब्राउन शुगर नष्ट की गई। नष्ट किए गए मादक पदार्थों की कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जिले के देवगढ़, धरियावाद, प्रतापगढ़, छोटी सादरी, धौलापानी, पारसोला, हथुनिया, धामोतोर और सुहागपुर थानों में यह प्रकरण दर्ज किए गए थे, जिनका अदालत द्वारा निर्णय होने और संबंधित दस्तावेज का अध्ययन करने के बाद मादक पदार्थों को जलाकर नष्ट किया गया। इस दौरान पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। खबर बूंदी से है, जहां बूंदी जिले में तालेड़ा उपखंड क्षेत्र में रॉयल्टी ठेकेदारों और खनिज अभियंत पर 50 करोड़ रुपए की घोटाले का आरोप लगाया गया है और वाहन मालिकों और ठेकेदारों ने बताया कि रॉयल्टी ठेकेदार गैलेक्सी माइनिंग प्राइवेट 701 गंगा हाइट्स और खनिज अभियंता प्रकाश माली द्वितीय बूंदी पर 50 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया। माइनिंग विभाग के अधिकारियों द्वारा गैलेक्सी माइनिंग के ठेकेदार से मिली भगत कर राज्य सरकार को लगभग 50 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। 1/4/2023 से 3/10/2023 तक यह ठेका माइनिंग विभाग बूंदी के द्वारा संचालित किया गया, लेकिन खनिज विभाग बूंदी में कितनी रेवेन्यू आई ये माइनिंग अधिकारी को जानकारी ही नहीं है। इस अवधि में गैलेक्सी माइनिंग के ठेकेदार द्वारा लगभग 28 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 6 महीने तक अवैध वसूली की गई, जो लगभग 50 करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही है। इसको लेकर जांच को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रघुवीर मंडावर ने पत्र लिखा है। साथ ही उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है और इनको निलंबित कर ठेकेदार की फॉर्म को ब्लैकलिस्ट करने की भी मांग है। पूरी गाड़ी बेचती हूँ, 6 टेलर थे मेरे। अच्छा। रोल्टी बसा कर लड़ाई कर रहे, आए दिन लड़ाई होती है, आए दिन ये काम होता है यहाँ। कभी ये आती है गाड़ी टूलती है, 1 टन ज़्यादा वजन है, इसको लकड़ी लगा के ऊंचा काटा कर देते हैं ये, फिर वजन कम कर देते हैं, उससे पैसे ले लेते हैं, 1000 रुपये ले लेते हैं, 500 ले लेते हैं, 300 ले लेते हैं। आइटम रोल्टी काटते हैं, यहाँ से टोकन काट के देते हैं, फिर वहाँ देकर फिर अगर वो देते मोटा पत्थर आता है, एक साइड कलम आती है, एक साइड मोटा फिर टाँगते हैं और 500 रुपये 1000 रुपये ले लेते हैं। 2 चरण कोई बिल्कुल नहीं है, टोकन में काटते हैं, 19-20 हज़ार टोकन काटते हैं भाई, हमें करते हैं ये बिल्कुल इतने टोकन काट रहे हैं। पूछो मुझे, इतनी हरामी कर रखी इन्होंने। एक दो आदमी आ जाते इनको कूट देते हैं, मार देते हैं, 20-30 छोरे देते हैं, चमका देते हैं, भगा देते हैं और थाने की धमकी देते हैं, थानेदार की धमकी देते हैं। यूँ कहते हैं कि कांग्रेस का नेता है, बेहोद गहलोत का छोरा पार्टनर है यहाँ, अशोक गहलोत का बेटा पार्टनर है यहाँ, हमारा उसका सपोर्ट है। यहाँ छोरा आते हैं उसको अड्डे भर जाते हैं, बहुत सारे मतलब बहुत समस्या। हम रात में ठंड पड़ती है हमारे, यहाँ की नहीं काटते रॉयल्टी की, नहीं बिजली रॉयल्टी काटते थे, नहीं यहाँ के टोकन काटते हैं। अभी सरकार ठेक हो गया, ठेक होते पहले यहाँ के टोकन काट देते हैं, गाड़ी पूछाते थे, कहते हैं हमारी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी जब सुनो वहाँ की गारंटी है तो वहाँ की गारंटी लेते हैं कि हमारा विरोध गलत का मुख्यमंत्री का बेटा है, वो गाड़ी छुड़ाएगा। कहाँ भी गाड़ी पकड़ता है तो वहाँ यूँ कहता है कि बेटा हमारा अशोक गहलोत का बेटा है, वो गाड़ी छुड़ाएगा। सब ये जो सब वो सपोर्ट हमारा अच्छे मंत्री जी भी अपना है, जो भी जो अपना है हमारे, ये इसका इनका राज ये चल रहा है। ये देखो मेरा लक्ष्मण गुजर है, मैंने सर मर्डर करा देंगे, यूँ करवा देंगे, मरवा देंगे, मालूम यूँ जाएगा। किसी का अगर इस एरिया में कोई मर्डर हो गया, कोई बात होगी तो इनके ऊपर, इसके अशोक गहलोत के बेटे के ऊपर, बेहद गलत के ऊपर जाएगी जो भी है, जो घोषित ये राल्टेला जीतू बना, सारा ऐसे बोलते हैं, नानता ही धमकी देते थाने की। कभी यूँ कहते हैं हम ये कर देंगे, यूँ कर देंगे। कोई माइनिंग वाला गाड़ी पकड़ लेगा, अफसर को हम डिपार्टमेंट के ड्यूटी वहाँ जोधपुर भेज देंगे, जैसलमेर भेज देंगे। कोई बात होगी तो हमारा जुम्मे ये करने के लिए सब ये काटा कुटा करता है। क्या नाम है आपका?
मेरा लक्ष्मण गुजर साहब, मैं धन से चौराया का हूँ। मैंने 6 गाड़ी बेची, इनके दुक्के मारे मैंने, मेरी गाड़ी फेल हो चुकी, मैं बर्बाद, इसके मालिक से मैं बर्बाद हूँ। मैंने बेची साहब, ये बार बार पैसे लेते हैं, गाड़ी पकड़ा देते हैं, ये करते हैं, थोड़ा फट आता है, मैं दादागिरी करता हूँ तो मारपीट करते हैं, लड़ाई करते हैं। तब मैं अकेला आदमी हूँ, मैं कहाँ किसको बोलूँ, रात में कोई अकेला आदमी थोड़ी होते है रात में। रात को 12 बज रही, 12 बजे गाड़ी में मेरे ऐसी तैसी करा के मेरे को पैसे देने पड़ते हैं इनको। ये दारू की बोतल मांगते हैं, सब ये करते हैं, ये सारे काटा कुटा करते हैं। रॉयल्टी किसी कोई पर्ची वर्ची कटती क्या? पर्ची वर्ची काटा को ना खाई ना काट रहा, पर्चा वर्चा उनका पीछा ले लिया, यूं लूट रहा है। तो उनको रॉयल्टी की पर्ची भी ना कटा, लागा ही को ना उनकी दूड़ो तो टेकट रहो अपना तो घर को। मेरा नाम है छोटू लाल प्रजापति, गांव सूदरा, बजरंग दल, जिला प्रमुख। रॉयल्टी वाला का मेरे परसों फोन आया था, मेरा भतीजा के 2 ट्रैक्टर चलते हैं यहाँ पे बाटा पे, बाटा बेच के उसका पेट पालन करता हो, गरीब आदमी है। तो बना का फोन आया कि हम तो का पैसा तो यही लेंगे, आपका जमीन चल जाओ। क्या फोन आया, क्या है, पैसे लेंगे, कितने लेंगे? हम लेंगे 1100 रुपये, 350 रुपये से लेके हम 1100 रुपये लेते हैं। यहाँ तो नौकर तो लेंगे 350 रुपया। और ट्रैक्टर दाबड़ी पे जाता, बढ़िया प्रेस दाबड़ी लाता ना, तो 5000 में देते, तो उसमें हम 1100 रुपये लेंगे। तो मैंने कहा बना साहब ये लूट खोज करते हैं, आपको 3 साल हो गए, हम गरीब आदमी हैं, और करोंदी के जो ट्रैक्टर निकलते हैं उससे आप 120 रुपये लेते हैं ना, तो हम जाति के कुमार है तो हमारे से भी 120 रुपये लो यार। कि नहीं कोई कुमार उमार नहीं, कोई जातिवाद, हम जातिवादी को नहीं जानते यहाँ पे तो जो चल रहा है, जो दलों नहीं चलेगी, हमारी कोई लेना देना इससे, और हम यही पैसे लेंगे। न तो हमारा ऊपर शेडिंग है, हमारे ये दादा लोग हमारे पास 50 छोरे हमने रख रखे यहाँ पे हाथ पग तोड़ने के लिए, तुम्हारे छोरों को हाथ पग तोड़ देंगे, है ना। तो हाथ पग तोड़ देंगे, तुम इलाज कराने में इतने पैसे लगाओगे जो हमारे को दो। हम तो इसलिए बैठे बाहर से, किस लिए बैठे हम तो यही धंधा खोल रखा हमने तो। और प्रमोद भाई के जीटीएम मंत्री था, उस टाइम हमने करोड़ों अरबों रुपये कमा के रख रखे हमने तो। हम कैसे देगा, कोई 50,000 लाख 2 लाख रुपया देके और तुम्हारा मर्डर भी करवा देंगे। तो साहब मर्डर की धमकी दे रहे, अभी आए मर्डर की धमकी दे गया, मरा देंगे तुम्हारे को, काट देंगे। थाना में फोन करा, ट्रॉली के लेते हैं, कहीं के लेते हैं? हाँ ट्रॉली के लिए, किसके लिए? हाँ ट्रैक्टर के लिए घेरा कि मर्डर भी हो सकता है यहाँ पे। मैंने कि भाई मेरे 2 बाटा की, मेरी बाटा उठा के उनको दिया हाथ में, साहब मुझे मार दो, हम गरीब आदमी हैं, हम तो यही मर जाएंगे तुम्हारे कांटे पे, हमारे को मार दो। और इनके दादा लोग भी ला रखे 50 पीछे 10-20 छोरे भी रख रखे, इन्होंने कूटने के लिए आते हैं, जिसको दादागिरी करते रात में दस्ता होता देखे बोलों आगे लगाते हैं, और यही रहते 24 घंटा ही। हाँ, और बस ये अपने अधिकारी को शिकायत करते हैं ना, तो अधिकारी तो इनके बंदे हुए ना यहाँ पे तो। हाँ, इनकी घर में बंदी देते हैं, जब इनकी बंदी की मारी हम भी डर गए, भाई बंदी दे दो भाई, हम तो दे नहीं सकते बंदी। और ये बंदी देते, मोटी बंदी देते हम तो 5-5 लाख 1 लाख पैकेट देते हम तो दिवाली पे। और ऐसे भी तो हम देते रहते, आते जो अधिकारी हमारे पास बैठे रहते हैं, हमारे पास तो कोई सुनने वाला नहीं है तुम्हारी, कि चल जाओ कहीं भी, जयपुर जाओ, दिल्ली जाओ, बम्बई जाओ। शिकायत की नहीं की माइनिंग वालों से? माइनिंग वालों शिकायत करी था, करी पदम जी भाई साहब ने करी, ये जैन साहब गिरा मैंने शिकायत करी, पर माँ की भी सारी कार्रवाई बनकर था ही करो, जो माँ की भी न चाली थी, की भी हाल पेंडिंग में पड़ी हारी कार्रवाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटू लाल प्रजापति है, कहाँ से हो? सूदड़ा का रहने वाला हूँ मैं। और हमारे जो साथी बुलाए हमने 10-5 जने भाई, ये हमारे। और खबर अजमेर से है, जहां अजमेरगंज थाना क्षेत्र में स्थित जगदम्बा ज्वेलर्स की दुकान से 18 दिसंबर को 3 महिलाओं ने चांदी की अंगूठियों पर हाथ साफ कर दिया। ये सारी वारदात दुकान में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। ये सारी वारदात दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कच्छ थाना प्रभारी भीकाराम काला ने बताया कि दिल्ली गेट स्थित जगदम्बा ज्वेलर्स के मालिक हीरालाल सोनी ने थाने पर शिकायत की कि 18 दिसंबर को उनकी दुकान पर 3 महिलाएं बिछड़ियां खरीदने के बहाने आए और इस दौरान उन्होंने वहां हाथ साफ कर दिया। वारदात ये दुकान पे गई और वहाँ जाकर के दुकानदार का ध्यान, 3 महिलाएं थी, तो एक ने दुकानदार का ध्यान डाइवर्ट किया और दूसरी ने इशारा किया, तीसरी ने वैसे पूरा डिब्बा अंगूठियों का, जिसमें लगभग 42 अपने अंगूठियाँ थी, उनका पूरा बक्सा वैसे अपने कोट पहना हुआ था और उसमें वैसे डाल दिया अंदर और वहाँ से वैसे निकल गई। और फिर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने के लिए आए और तुरंत प्रभाव से ज़ाब्ता ने कार्रवाई करते हुए उनको पकड़ लिया, डिटेन किया, पूछताछ की। पूछताछ से
पता चला कि उन्होंने चोरी का माल, कुछ सामान तो उनके पास में बरामद हो गया, कुछ वहाँ से वैसे 27 की इत्तला से उनके घर से बरामद किया। सर इनके खिलाफ और भी कुछ मामले हैं क्या? रामगंज थाने से रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं इनका, तीनों महिलाओं का। इन महिलाओं में एक का नाम सुनीता है, एक का दीपा है, एक का सुमन है। ये सांसी बस्ती की रहने वाली है। इनका रिकॉर्ड रामगंज थाने से मंगाया जा रहा है। सर घटना कब की है ये घटना परसों की है। जी करीब कितने का माल बताया? माल ये 1 लाख से लेकर के 1.25 लाख तक है। कुछ अंगूठियाँ 4,000 से 5,000 के बीच की है, कुछ 3 से 4,000 की है, कुछ 1,000 से 2,000 तक की है, और छोटी अंगूठी है जो लगभग 1,000 कीमत की। सर ये माल के बेचने की फिराक में थे? हाँ, माल बेचने की फिराक में थे, और वैसे उनको वैसे हमारे ज़ाब्ते ने तो कार्रवाई करते हुए उनको डिटेन किया और बाद में पूछताछ की। और उसका कार्रवाई में विशेष योगदान किनका रहा सर? हमारे थाने के हेड साहब इकबाल, और उनके साथ में सुमेर, और 2 महिला कांस्टेबल अनीता, दोनों अनीता है नाम।